अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ईद मुबारक मेरी तरफ से। आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अब ईद के वक्फे के बाद हम दोबारा से अपने गूगल क्लासरूम में आ चुके हैं और अपनी स्टडीज़ का जो एक सिलसिला ईद से पहले हम लोगों का इंटरप्ट हुआ था, टूटा था, उसको हम फिर से जोड़ने लगे हैं। और इसके साथ ही हम दोबारा से आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि हम लोगों ने ईद से पहले जो अपना लास्ट लेक्चर लिया था उसमें चैप्टर नंबर 6 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल आप लोगों का चैप्टर नंबर या लेसन नंबर 6 था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं जो आप लोगों का है लेसन नंबर 7। आप लोगों का एसएस की बुक से लेसन नंबर 7 जिसका नाम है माय फाइनेंशियल करियर। ये एक दोबारा से मैं आपको कहूँ एक ह्यूमरस ऐसे है और इसका राइटर का नाम है स्टीफन ल्यूकोक। स्टीफन ल्यूकोक इज़ द नेम ऑफ द राइटर। माय फाइनेंशियल करियर एंड इज़ रिटन बाय स्टीफन ल्यूकोक। और ये जैसे मैंने एक मरतबा पहले भी आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था कि ह्यूमरस ऐसे में बेसिकली क्या क्या ह्यूमर जो पैदा करने की या मज़ाक पैदा करने की जो कोशिश की जाती है वो कैसे की जाती है। जो बेसिक कंसेप्ट होता है मज़ाक का, जो ह्यूमर का, वो ये होता है कि अ पर्सन ट्राई टू लॉफ एट हिज ओन मिस्टेक्स एंड फुलीस, यानी जिसमें जब कोई शख्स अपनी ही बेवकूफ़ियों को, अपनी ही गलतियों को टारगेट बनाकर और उसको फ़नी अंदाज में दूसरों के सामने पेश करता है ताकि जो है वो लोग उसको उससे अम्यूज़ हों, उससे लुत्फ़ उठाएं। बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि एक ऐसा खुशगवार इफ़ेक्ट, एक ऐसा खुशगवार माहौल पैदा किया जाए। और वो लोग और सबसे मज़े की बात ये है जो मैं मज़ाक के सिलसिले में कहना चाहूँगी कि वो लोग जो ख़ुद अपनी गलतियों पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि असल में बेसिकली जिनको अपनी गलतियां याद रह जाती हैं या जो अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं वही लोग, वही कामयाब लोग होते हैं। क्योंकि एक तो होते हैं लोग जो गलतियों को मतलब ये है कि छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को दूसरों को बताते हैं और बड़े लाइटली बताते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि इससे एक कोई इम्प्रूवमेंट आए, कोई बेहतरी आए, लोग उससे कोई सबक हासिल करें और इस तरह की गलतियाँ जो उनसे हुई हैं कोई और जो है वो उसको रिपीट ना करे। तो ये खैर ऐसे जो है वो ये तो बहुत ही यानी एक जिसको हम खालिसतन एक ह्यूमरस ऐसे कह सकते हैं जिसका मकसद जो है वो सिवाय हंसाने और अम्यूज़मेंट के कोई ख़ास नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट और ऐसे माय फाइनेंशियल कैरियर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को लाइटली इसकी स्टोरी बता दूं। इसमें जो आप लोगों का मुसन्निफ़ यानी स्टीफन ल्यूकोक है, ये अपनी स्टोरी बयान करता है और अपनी स्टोरी में वो हमें ये बताता है कि वो कैसे बैंक से एलर्जिक था, उसको क्यों बैंक जाना नापसंद था, वो जो है बैंक जाते ही उसके मूड में क्या तब्दीली आ जाती थी और वो जो है वो किस तरीके की जो है वो स्टूपिड किस्म की हरकतें वहाँ करने लग जाता था। और ये उसके साथ हमेशा होता था। उसके बावजूद उसने वंस इन हिज लाइफ उसने करेजियस स्टेप लिया और वो स्टेप ये था कि उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई थी। तो उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो बैंक में जाके अपना एक अकाउंट खुलवाए। अगरचे वो बैंक उसको पहले से पता था कि बैंक में वो एकदम से एक अजीब सी एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो उसके बावजूद भी उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं अकाउंट खुलवाऊंगा। और फिर जब वो वहाँ गया तो उससे कौन कौन सी हरकतें सरजद हुई, कौन कौन सी गलत किस्म की, यानी उसने वहाँ जाके स्टूपिड किस्म की हरकतें की और उसके नतीजे में बैंक में मौजूद लोग कैसे उसको हैरानी से देख रहे थे। इसके अलावा मैनेजर से उसकी मुलाकात कैसे हुई, उसमें उसने क्या क्या गलतियाँ की। और फिर उसके बाद एंड में हमने ये देखना है कि क्या उसका ये जो विज़िट था बैंक का वो कामयाब हुआ या कामयाब नहीं हुआ, वेदर ही वाज सक्सेसफुल इन ओपनिंग एन अकाउंट इन द बैंक और नॉट। ये हम एंड में इसका देखेंगे। और अगर वो नाकाम हुआ तो आफ्टर दैट व्हाट ही डिसाइडेड अबाउट हिज सेविंग और व्हाट ही डिसाइडेड हाउ टू सेव हिज एक्स्ट्रा मनी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे माय फाइनेंशियल करियर। इसका
बेटे थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी मुझसे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं सिनोनिम्स पर। जी, फर्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रैटल। रैटल का मतलब है खड़खड़ाना। मीनिंग्स देखें, क्लैटर, चैटर, क्लैक, बैबल, पैटल, गेबल, जैबर, फ्लिस्टर, बीफडल और अपसेट। नेक्स्ट वर्ड गेट रैटल। रैटल और फिर गेट रैटल। रैटल खड़खड़ाना और गेट का मतलब है कह सकते हैं झुरझुरी सी आ जाना, घबरा जाना, खड़खड़ा जाना। तो इसकी मीनिंग्स हैं गेट अपसेट, परेशान हो जाना कह सकते हैं, यानी परेशानी से झुरझुरी सी आ जाना। गेट अपसेट, गेट नर्वस, गेट ऑन माई नर्व्स, पुट्स मी एट अ लॉस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है विकेट। विकेट कहते हैं दरीचे को। शायद आप लोगों का कभी बैंक जाना हुआ हो तो आप देखते हैं कि बैंक में बैठने वाला जो अमला होता है वो सेपरेट एक पार्टीशन सी हुई होती है, ग्लास की या शीशे की बनी हुई, और उसके अंदर छोटा सा सुराख नुमा दरीचा या खिड़कियाँ सी बनी होती हैं जिनके अंदर से वो हाथ गुजार के और आप भी अंदर हाथ डाल के अपनी चीज़ें वगैरह जो भी हो काम करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको कहा जाता है विकेट। उसकी मीनिंग है गेट, डोर, स्मॉल विंडो, हूप। उसके बाद है आर्च या क्या कह सकते हैं, ये है टर्न स्टाइल। नेक्स्ट वर्ड इज अ साइट। साइट मीन मंजर। मीनिंग्स हैं व्यू, विस्टा, सीन, एस्पेक्ट, लुक, स्पेक्टिकल, डिस्प्ले, विजिबिलिटी, ऑब्जर्वेशन। जी, नेक्स्ट वर्ड इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कहते हैं चौखट को या दहलीज को, यानी दरवाज़ा या गेट के जो जहाँ से एंट्री हो उस जगह को थ्रेशोल्ड या दहलीज या चौखट बोलते हैं। जी, सील, डोर सील, एंट्रेंस या फिर आउटसेट। जी, नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजैक्ट। ट्रांजैक्ट कहते हैं कारोबार करना। जी, मीनिंग्स है नेगोशिएट, डील या डीलिंग, कंडक्ट, परफॉर्म और डू या एग्जीक्यूट। नेक्स्ट वर्ड इज इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल आपको पता है जिम्मेदार को बोलते हैं, तो इररिस्पॉन्सिबल उसका अपोजिट हुआ गैर जिम्मेदार किस्म का रवैया या गैर जिम्मेदार। तो मीनिंग है नेग्लिजेंट, रेमिस, रेकलेस, अनबर्डन, केयरलेस। जी, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इडियट। इडियट अहमक या बेवकूफ़। मीनिंग्स हैं एस, ब्लॉकहेड, बॉबी, स्क्रिटन, डिमविद, फूल, इम्बिसाइल, सिंपल्टन। जी, एस। जी, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फोरहैंड। फोरहैंड मीन कबल अज़ वक्त, ऑलरेडी, अर्लियर, इन एडवांस या प्रीवियसली। नेक्स्ट वर्ड है रेज्ड। रेज मीन बढ़ना, इंक्रीज्ड, अपलिफ्टेड और एडिड। नेक्स्ट वर्ड है शैम्बल्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड है शैम्बल्ड। इन आएगा, ये इडियोमेटिक फ्रेज है, और दूसरा टिमिडली, ये दोनों साथ साथ हैं, और ये इन दोनों वर्ड्स पर मुश्तमिल आपका क्वेश्चन भी है कि ये एक फ्रेजेस है और इन फ्रेजेस का क्या मतलब है। पहला है शैम्बल्ड इन, जिसका मतलब है लड़खड़ाना या लड़खड़ाते हुए जाना। स्टैगर्ड, वॉक्ड कंफ्यूजली, यानी स्टैगर्ड एक है मीनिंग इसका, दूसरा मीनिंग है इसका वॉक्ड कंफ्यूजली या मूव डिसऑर्डरली। ऑर्डर कहते हैं ना, एक तमीज़ के साथ, एक तवाज़ुन के साथ मूव करना, जबकि डिसऑर्डरली का मतलब है गैर मुतवाज़न चाल के साथ जाना। मुतवाज़न की बजाय उसके अपोजिट डिसऑर्डरली, यानी गैर मुतवाज़न चाल। नेक्स्ट वर्ड है वो है टिमिडली। टिमिडली का मतलब है बुज़दिली से। कॉर्डली, फेयरफुली, डेफिडेंटली, फेंटली, बेशफुली, इररेज़ोल्यूटली, मोडेस्टली, नर्वसली। जी, नेक्स्ट वर्ड है कंसल्ट। कंसल्ट मीन मशवरा करना, आस्क एडवाइस ऑफ, कम्यून, कन्फर, डिबेट, टेक काउंसिल या टर्न टू। जी, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऐसे कि इन सिनोनिम्स को पढ़ने के बाद कि मैंने आई गो इन टू अ बैंक आई गेट रैटल्ड, यानी ये दोबारा से आप लोगों को पता है हम ऐसे पढ़े हैं जिनमें जो सारी स्टोरी है वो आई के प्रोनाउन में बयान की गई है। जब आई प्रोनाउन यूज़ होता है इसका मतलब है ये राइटर की अपनी दास्तान है। तो राइटर इसमें कह रहा है कि व्हेन आई गो इन टू अ बैंक, जब भी मैं बैंक में जाता हूँ, आई गेट रैटल्ड, तो मैं वहाँ जाकर बदहवास हो जाता हूँ। रैटल का मीनिंग पीछे पढ़ चुके हैं, अगेन
ब्रेन देख लें कंफ्यूज्ड या अपसेट, कि मैं वहाँ जाके परेशान हो जाता हूँ, बदहवास हो जाता हूँ। और क्या क्या चीज़ें, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बैंक में मौजूद है जो मुझे रैटल या कंफ्यूज करती हैं, तो वो हर चीज़ का नाम लेता है जो बैंक में मौजूद है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? द क्लर्क्स रैटल मी, यानी वहाँ मौजूद अमला, क्लरिकल स्टाफ, क्लरिकल अमला मुझे कंफ्यूज करता है। द विकेट्स रैटल मी, वो जो जहाँ से कारोबार होता है, वो जो छोटी खिड़कियाँ बनी होती हैं उस शीशे की आड़ में, वो कहते हैं वो मुझे परेशान करती हैं। इसके अलावा द साइट ऑफ मनी रैटल्स मी, इसके अलावा बहुत सारा वहाँ पैसा जो दिखता है वो चीज़ मुझे परेशान करता है। एंड एवरीथिंग रैटल्स मी, यानी इन शॉर्ट वो ये कहता है कि बैंक में मौजूद सारी चीज़ें जो है वो उसको बदहवास कर देती हैं। यानी क्लर्क्स रैटल्स हिम, विकेट्स रैटल्स हिम, द साइट ऑफ मनी रैटल्स हिम, इन शॉर्ट एवरीथिंग इन द बैंक रैटल्स हिम, यानी हर चीज़, हर जो चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं सारी चीज़ें उसको कंफ्यूज या बदहवास कर देती हैं। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशहोल्ड ऑफ अ बैंक एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस शेयर, वो कहते हैं द मोमेंट, उस जिस लम्हे, इन मोमेंट यानी इंस्टेंट, मिनट यानी जिस लम्हे, जिस टाइम आई क्रॉस द थ्रेशहोल्ड ऑफ द बैंक, मैं बैंक की दहलीज को पार करता हूँ, बैंक के दरवाजे को पार करता हूँ। एंड अटेम्प्ट टू, और कोशिश करता हूँ, टू ट्रांजैक्ट बिजनेस शेयर, वहाँ किसी किस्म का कोई कारोबार या काम अंजाम देने की। आई बिकेम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट, तो मैं बजाय एक समझदार इंसान के उसके अपोजिट यानी क्या बन जाता हूँ? एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट। इडियट का सबको पता है फुलिश पर्सन या फूल, और इररिस्पॉन्सिबल का मतलब है एक केयरलेस किस्म का, वो शख्स जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जिम्मेदार किस्म का, यानी मैं एक बेवकूफ़ नज़र आने लग जाता हूँ या बन जाता हूँ। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, और वो कहता है कि ये अपने बारे में यानी मुझे मुकम्मल पता था पहले से। मैं फोर हैंड का मतलब है ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, कि पहले से मैं ये सब अपने बारे में जानता था कि मैं जब बैंक में एंटर होता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो उसके बावजूद भी वो कहते हैं बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $56 अ मंथ एंड आई फेल्ट दैट बैंक वॉज दी ओनली सेफ प्लेस फॉर इट। वो कहते हैं कि एक मरतबा क्या हुआ कि मेरी जो सैलरी थी या मेरी जो क्या कह सकते हैं तनख्वाह थी वो $56 यानी बढ़ गई, 56 यानी $56 बढ़ी, और मुझे महसूस हुआ कि इस रकम को महफूज रखने की सबसे जो बेहतरीन जगह है वो है बैंक। सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स। ये दोनों फ्रेजेस हैं जिसके बारे में आपको क्वेश्चन भी आना है। शैम्बल्ड इन एंड लुक टिमिडली अराउंड, तो वो कहते हैं कि वो बैंक में एंटर हुआ और एंटर होते ही उसकी बदहवासी स्टार्ट हो गई, और अपनी इस बदहवासी को वो दो फ्रेजेस के ज़रिए से एक्सप्लेन करता है। एक फ्रेजेस है कि आई शैम्बल्ड इन यानी मैं लड़खड़ाते हुए गैर मुतवाज़न चाल के साथ बैंक में एंटर हुआ, यानी उसकी बैंक में एंटर होती उसकी चाल तक बदल गई, वो उसका भोंडा अंदाज हो गया, वो अजीब से अंदाज में चल रहा था। walked upwardly in and looked timidly around, और मैंने बड़े डरे अंदाज से, टिमिड कहते हैं, टिमिड लफ्ज़ बुज़दिल, टिमिड का मतलब होता है बुज़दिल, और टिमिडली का मतलब है खौफज़दा होकर या मतलब बुज़दिली से मैंने डरे अंदाज में मैंने इर्द गिर्द देखा। अराउंड एट द क्लर्क्स, यानी ख़ास तौर पर किन को देखा? क्लर्क्स को देखा। आई हैव एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट कंसल्ट दी मैनेजर। वो कहते हैं चूँकि आपको पता है ज़्यादा आता जाता तो नहीं था, उसको इतना अंदाज़ा नहीं था, बस वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि जिस बंदे को अकाउंट खुलवाना हो तो उसको जाकर मैनेजर से मिलना पड़ता है। हालांकि आपको पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो जो क्लरिकल स्टाफ मौजूद होता है आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हर चीज़ के लिए कैशियर का अलग काम होता है, जो अकाउंट खुलवाने के लिए होती है अलग बंदा बैठा होता है। इस तरीके से यानी हर मकसद के लिए अलग बंदा होता है, लेकिन उसका चूँकि वो ज़्यादा आता जाता नहीं था तो उसका आइडिया यही था कि मैंने चूँकि अपना अकाउंट खुलवाना है तो लिहाजा मुझे जाके मैनेजर को मिलना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि लिहाजा यानी वो पहला उसने काम यानी उसके जहन में ये जो ख्याल था वो ये था कि उसने जाके मैनेजर को मिलना है। नेक्स्ट आप देखें,
स्पेल्क्रल का मतलब है उदास हो जाना, ग्लूमी, फनरल, डिजेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज सोलमली मीन ऑसमली, ग्रेवली, सीरियसली, रेवरेंटली या रिचुअलिस्टिकली। जी, यानी सिपल्क्रल और सोलमली, तो इन दोनों का मीनिंग्स के बाद आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मीनिंग आप देखें अलोन मीन तन्हा, बाय वन सेल्फ, लोनली, सेपरेट, सोलिटरी, अनअकम्पनीड, सिंगुलर। नेक्स्ट वर्ड इज सर्टेनली यकीनन, श्योरली, अबशर्डली, डेफिनेटली, पॉजिटिवली। नेक्स्ट वर्ड इज फेच मीन लाना या बुलाना, ब्रिंग, कैरी, कंडक्ट, कॉन्वे, एस्कॉर्ट, डिलीवर। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेव मीन संजीदा, सीरियस, सोलम। नेक्स्ट है प्लेसिड, डिग्निफाइड, अर्नेस्ट, सोबर या सोम्बर। नेक्स्ट वर्ड इज calm मीन पुरस्कून, प्लेसिड, balmy, पीसफुल, पैसिफिक, क्वाइट, रेस्टफुल, serene, composed, cool, tranquil, relaxed. नेक्स्ट वर्ड इज crumpled ball, यानी अब बजाय ये कि यानी उसके हाथ में पैसे थे, बजाय ये कि उनको तह लगा कर रखने के, उसने हाथ में मरोड़ कर उनको एक गोल सी बॉल की शक्ल में तोड़ मोड़ के उसने बनाया हुआ था, गोली नुमा या गोल बॉल नुमा। तो इसका मतलब है क्रम्पल्ड बॉल, यानी गेट क्रश्ड इनटू फोल्ड्स, यानी हाथों में तह बना के और उनको दबा के रख लेना या क्रश करना, पकड़, रम्पल्ड या फिर रिंकल्ड। जी, नेक्स्ट वर्ड इज सीम का मतलब है लगना, अपेयर, लुक, एज्यूम, प्रिटेंड या फिर स्ट्राइक एज। आई वेंट अप टू द विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट, वो कहते हैं मैं सीधा जो मुख्तलिफ खिड़कियाँ बनी हुई थी और उन पर लिखा हुआ भी था कि यहाँ पर ये शख्स बैठा हुआ है, यहाँ पर अकाउंटेंट है, यहाँ कैशियर है, ये वो कहते हैं जहाँ पर अकाउंटेंट लिखा हुआ था मैं सीधा उस खिड़की वाली साइड पे चला गया। द अकाउंटेंट वॉज ए टॉल, कूल, डेविल, जो अकाउंटेंट था वो उसको एक डेविल की तरह नजर आ रहा था। डेविल हम बेसिकली लफ्ज़ बोलते हैं शैतान के लिए, तो यानी उसको देख के उसको शैतान याद आ गया। वो एक लंबे काद का रूखा बंदा था और उसको किसी डेविल की तरह नजर आ रहा था। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, यानी उसको कहते हैं उस क्लर्क को देखते ही वो कहते हैं आई गेट रैटल्ड, यानी वो मैं ज़्यादा वो परेशान हो गया। माई वॉइस वॉज स्पिल्क्रल, और वो कहते हैं मेरी जो आवाज़ थी वो भी अजीब सी, यानी ऐसा लगता था जैसे गमगीन टाइप मेरी आवाज़ बन गई हो। मैं यानी मेरी आवाज़ ही है वो कहते हैं कि तब्दील हो गई, अजीब सी, गंभीर सी, रूखी पीकी या गमगीन या गमनाक आवाज़ निकली मेरे मुंह से कि स्पिल्क्रल यानी ग्लूमी। कैन आई सी द मैनेजर? आई सेड एंड added solemnly, alone. I don't know why I said alone. अब ये बहुत ही यानी यहाँ से मज़ीद उसकी बदहवासी ज़ाहिर हो गई। वो कहते हैं कि चूँकि उसके ज़हन में वो था कि वो उसने अकाउंट खुलवाना है और उसको जाके मैनेजर को मिलना है, बजाय ये कि वो अकाउंटेंट से इंफॉर्मेशन लेता, उसने कहा कैन आई सी द मैनेजर, कि मैं क्या मैनेजर से मिल सकता हूँ। और साथ में वो कहता है कि बड़ी संजीदगी से मैंने एक लफ्ज़ का थोड़ा सा रुक के इजाफा किया, अलोन, यानी तन्हा मिलना चाहता हूँ। और वो कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने लफ्ज़ अलोन क्यों बोला, यानी वो अपनी कन्फ्यूजन में लफ्ज़ अलोन या अलहदा मिलने का भी उसने इजहार किया। सर्टेनली सैड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम, अकाउंटेंट ने कहा यकीनन आप मिल सकते हैं, और बजाय उसको ले जाने के मैनेजर को बुला कर ले आया। अब मैनेजर किस तरह का था, मैनेजर का हुलिया आप देख लें। पहले उसने अकाउंटेंट का हुलिया आपको बताया है इस पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में कि द अकाउंटेंट वॉज ए टॉल, कूल डेविल और द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, यानी और वो कैसा था और उसको देख के उसको उस पर क्या असर हुआ। अब है मैनेजर के बारे में, द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, यानी वो एक संजीदा मिजाज और एक खामोश सी बात दिखने वाला शख्स लग रहा था। आई हैव माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट, उसने कहा कि मेरे पास वो जो मेरे $56 थे, वो जो एक्स्ट्रा मनी थी जो उसमें इन्हें उसकी पे में या सैलरी में इंक्रीज़ हुई थी, वो कहते हैं मैंने थोड़ी मुड़ी एक गेंद की या बॉल की शक्ल में गोल गोल करके और उसको अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में मैंने डाला हुआ था।
आगे आप देखिए मीनिंग्स वो हैं सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट का मतलब है वाज़ेह होना, अया होना, खुद से वाज़ेह या अया होना। मीनिंग्स हैं एक्सियोमेटिक, क्लियर, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, मैनिफेस्ट, ऑब्वियस या अनडिनाएबल। जी नेक्स्ट वर्ड है अलार्म। अलार्म मीन खौफ, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, consternation, dismay, distress, fear, fright. Next word is awful. awful खौफनाक, बहुत बड़ा, appalling, dire, distressing, dreadful, tremendous, gently, big या great. Next word is reveal. reveal बेनकाब करना, announce, disclose, give out, impart, divulge, let slip, proclaim, tell. नेक्स्ट वर्ड इज सेफ, महफूज करना, गार्डेड इन सेफ्टी, इंटैक्ट या आउट ऑफ हार्म। नेक्स्ट वर्ड इज है इज इंटरप्शन। उर्दू में इसका मीनिंग है मदाखलत, जबकि सिनोनिम्स हैं इंटरफेरेंस, डिस्ट्रप्शन, डिसल्यूशन और डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिज्यूम, मीनिंग फर्ज करना। सिनोनिम्स एज्यूम, बिलीव, कंजंक्चर, इन्फर, पॉजिट, सपोज, सरमाइज, think या guess. Next word is mysterious. mysterious mean पुरस्कार, obtuse, conceal, convert, curious, enigmatic, furtive, hidden या फिर obscure. Are you the manager? I said, and God knows I did not doubt. अब जाहिर है वो अकाउंटेंट मैनेजर को बुला के लाया था, लेकिन मज़ीद उसने अपनी बुखलाहट में मज़ीद उसने तस्दीक चाही और उससे कहा आर यू दी मैनेजर, यानी क्या आप ही मैनेजर हैं। और वो साथ में ये भी ऐड कर रहा है कि मैं खुदा गवाह है कि मुझे उस पर शक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उससे पूछ लिया कि क्या आप ही मैनेजर हो। येस ही सैड, कैन आई सी यू, आई आस्क्ड अलोन। अब दोबारा से वो उसने वही गलती दोहराई, उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और एंड में इजाफा भी किया दोबारा सेकंड टाइम के तन्हा। आई डिड नॉट वांट टू से अलोन अगेन, और वो कहता है कि मैं दोबारा से नहीं चाह रहा था कि मैं लफ्ज़ अलोन यूज़ करूँ, लेकिन वो अलोन का लफ्ज़ में उसकी ज़बान से दोबारा से टपक पड़ा, फिसल गया। बट विदाउट इट द थिंग सीम्स टू सेल्फ एविडेंट। वो क्योंकि वो कहते हैं कि इस लफ्ज़ के बगैर ऐसा लगता था जो चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हों। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। अब वो कहते हैं कि जब मैं इस तरह थोड़ा सा मिस्टीरियसली बात कर रहा था कि पहले उसने तस्दीक चाही कि क्या आप ही मैनेजर हो, फिर उसने कहा कि मैं आपसे तनहा मिलना चाह रहा हूँ, और फिर उसकी जिस तरह की फटी फटी आवाज़ निकल रही थी, तो ये सारी चीज़ें मिलके ना उसने एक अलार्म सा पैदा किया, एक परेशानी सी लाहक हो गई इस तरह की उसकी गुफ्तगू सुन के खुद मैनेजर को भी। एंड ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, और उसने ये महसूस किया कि जैसे वो जो राइटर है उसके पास कोई बहुत ही खौफनाक राज है, और इसलिए वो उससे अलहदा मिलके उसको वो राज बताना चाह रहा है। कम इन हेयर ही सैड एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम। उसने मेरी रहनुमाई की, उसने कहा कि आओ मेरे साथ, और मुझे लेके एक अलहदा से कमरे में ले गया। ही टर्न द की इन द लॉक, और ना सिर्फ अलहदा से कमरे में ले गया बल्कि उसने कमरे के दरवाजे को भी चाबी से लॉक कर दिया। We are safe from interruption, dear, he said, sit down। और मज़ीद उसने कहा कि अब हमें यहाँ कोई तंग नहीं करेगा, कोई हमारी बातों में मुदाखलत नहीं करेगा। sit down, तुम बैठ जाओ। we both sat down and looked at each other. I found no voice to speak। अच्छा, अब पोजीशन क्या हुई कि राइटर अपनी बुखलाहट की इंतहा को पहुंच रहा था। ऐसा ऐसा वो बैठ तो गया, लेकिन अब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बात क्या करे। वो दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, और राइटर के अंदर बात करने की हिम्मत तक अब नहीं रही थी। आगे से दोबारा से अब मैनेजर ही बात करता है और उसको कहता है यू आर वन ऑफ द पिंकल्टन्स मैन आई प्रिज्यूम, ही सैड। और यहाँ बात का रुख ही और तरफ चला जाता है जब मैनेजर उसको कहता है कि मुझे लगता है कि आप पिंकल्टन्स के आदमियों में से एक हो। अब पिंकल्टन एक किस्म की सीक्रेट एजेंसी थी, सीक्रेट एजेंसी जो लोग को कोई खुफिया किस्म के मिशन वगैरह जो है वो सर अंजाम देते थे। तो उसके जो खुफिया अंदाज है या उसकी जो जिस तरीके से वो बातचीत कर रहा था बड़े मुहतात अंदाज से,
तो राइटर ने यही मैनेजर ने यही अंदाज़ा लगाया कि शायद वो किसी खुफिया एजेंसी से आया है और किसी सीक्रेट मिशन पर है। तो इसलिए उससे पूछता है कि क्या तुम पिंकरटन के अमले से ताल्लुक़ रखते हो या पिंकरटन जो एजेंसी है उसके लोगों से ताल्लुक़ रखते हो। उसने यानी अपना ख्याल ज़ाहिर किया। जी, तो यहाँ तक हम आज का अपना ख़त्म करें जो लेक्चर है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, जिनमें से 2 क्वेश्चन हैं जो पहले मैं आपको करा रही हूँ। वो है यहाँ पर उनको जो नंबरिंग दी गई है वो 7 और 8 दी गई है, लेकिन ये दर हकीकत आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन होंगे, यानी ये एक्स्ट्रा में से, एडिशनल क्वेश्चन में से हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है, हाउ मच वॉज द राइटर सैलरी रेज्ड, के राइटर की जो सैलरी थी या तनख्वाह थी वो कितना बड़ी थी। तो इसका आंसर है कि द राइटर सैलरी वाज रेज्ड टू $50 पर मंथ। ही वांटेड टू सेव इट फॉर हिज फ्यूचर यूज, देयरफॉर ही डिसाइडेड टू कीप इट इन द बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर उससे अगला है, हु वाज मिस्टर मॉन्टगोमरी। मिस्टर मॉन्टगोमरी वाज द अकाउंटेंट इन द बैंक। वो जो बैंक में जो अकाउंटेंट था उसका नाम मिस्टर मॉन्टगोमरी था। एंड में उसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम शुरू में उसको देख रहे हैं। ही वॉज अ टॉल कूल डेविल। वो एक लंबे कद का डेविल की तरह नज़र आने वाला एक सर्द मिजाज शख्स था। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड द राइटर। और उसको देखते ही, उसकी शक्ल देखते ही राइटर जो है वो बौखला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का है। व्हाट लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शो ऑन Luke's स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही एंटर्ड द बैंक, लुक टिमिडली अराउंड एंड शैम्बल्ड इन। कहते हैं कि ये 2 फ्रेजेस इस्तेमाल की गई हैं, लुक टिमिडली अराउंड और शैम्बल्ड इन। ये दोनों फ्रेजेस किस तरीके से राइटर का जो उस टाइम दिमागी कैफियत थी उसको कैसे बयान कर रही हैं। तो आंसर इज, दीज एक्सप्रेशंस रिफ्लेक्ट द कंफ्यूज स्टेट ऑफ राइटर्स माइंड। ही वॉज फुली कंफ्यूज and could not express his matter properly। यानी वो बहुत से ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार था और ये सही तरीके से उसकी चाल उस बौखलाहट में उसकी चाल तक तब्दील हो गई थी और वो खौफजदा से अंदाज से इधर उधर देख रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो किससे मुखातिब करे और किससे क्या बात करे। तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट Luke had an awful secret to reveal। आखिर मैनेजर ने ये क्यों अंदाज़ा लगाया कि वो उसके पास ल्यूक के पास कोई बहुत ही खौफनाक राज है जो वो उसको बताना चाह रहा है। ये हमने पहले से देख लिया। एक तो उसके अंदाज जो थे बहुत ही मिस्टीरियस किस्म के थे। वो बार बार ये कह रहा था कि मैं आपको तन्हाई में मिलना चाहता हूँ और जो है वो उसकी आवाज़ भी जो थी वो बड़ी ही यानी मोहतात किस्म की थी। तो इन बातों से उसने ये अंदाज़ा लगाया कि उसका ताल्लुक़ किसी खुफिया एजेंसी से है और वो उसके पास कोई बहुत ही खौफनाक राज है जो वो उसको बताने आए हैं। सो द आंसर इज़, द मैनेजर कम टू थिंक दैट Luke had an awful secret to reveal because he insisted to meet manager alone। ठीक है। इसके साथ ही हम आज का फर्स्ट लेक्चर जो आप लोगों का लेसन नंबर 7 है हम ख़त्म करते हैं। आप लोग अच्छे से इसको सुनिएगा और साथ में जो है वो आपने इसको क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।